कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिलीजेंस क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 सेक्शन फार्मूला। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। तो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x1 और y1 होगा। जो हमारा पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 और y2 है। ओके, और ये पॉइंट P जो इस लाइन को इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x और क्या है, y है। ओके, और ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट A, P और B से ऑन द x एक्सिस। ओके, और उस परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट किया उसे हमने क्या नाम दे दिया, L, M और N। सेम एज हम ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसका इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ S और इसका T। ओके, नाउ तो आप मुझे बताएं कि ये जो OL का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ये जो OL का डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, तो x1 है, क्योंकि इस पॉइंट का x का वैल्यू कितना है, x1 है। ओके, हमारा जो OM का डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, x होगा, और जो हमारा ON का डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो x2 होगा। ओके, दैट मीन्स कि इस पॉइंट O से N का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा x2 होगा। सेम एज AL का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा y1, PM का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो हमारा y, और BN का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा y2। ओके, तो आपको यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक AST और दूसरा PTB। ओके, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PTB दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने से क्या होगा कि इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि AP बाय PB इज इक्वल टू AS बाय PT इज इक्वल टू PS बाय BT। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, नाउ अभी हमको सेक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए इन सारे का वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। ओके, तो इन सारे का वैल्यू कितना होगा, तो हम देख सकते हैं AP का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है M, और PB का जो वैल्यू है वो हमें पता है N होगा। ठीक है, तो AP का वैल्यू हमें फाइंड हो गया कि कितना है, M है। PB का वैल्यू फाइंड हो गया, वो कितना है हमारा, N है। अब हमें फाइंड करना है AS का वैल्यू। ये देखिए AS, ये AS का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यदि हम x में x माइनस को लेस कर दें तो हमारा AS का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो AS का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरे x में हम क्या करेंगे, x1 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा AS का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से PT का वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, PT का देखिए x2 में यदि हम x को माइनस कर दें तो हमारा PT का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x। ओके, सेम एज हमें PS का भी वैल्यू चाहिए और BT का भी वैल्यू चाहिए। PS का जब वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो PS, ये रहा PS। तो इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो हमारा y है, और यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना है, हमारा y1 है। तो यदि हम PS दैट मीन्स कि y में y1 को लेस कर दें तो हमारा PS का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ओके, सेम एज BT का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए BT पूरा ये है y2 में हम इस पोर्शन को लेस कर दें तो हमारा BT का वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स कि y2 में यदि हम y को लेस कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, BT का। ठीक है, अब करना क्या है, सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए।
सारे वैल्यू को क्या कीजिए, उसके पोजीशन पे पुट कर दीजिए। दैट मीन्स कि AP, देखिए एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए, AP बाई PB इज इक्वल टू AS बाई PT होगा, सेम एज AP बाई PB इज इक्वल टू PS बाई BT होगा, है ना। तो सबका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP का वैल्यू क्या हो जाएगा M, PB का वैल्यू N, AS का जो वैल्यू आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, AS का वैल्यू देखिए x माइनस x1, ओके, और PT का जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा x2 माइनस x, सेम एज आप AP और PB का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, और PS का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है y माइनस y1, और BT का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है y2 माइनस y, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, देखिए mx2 माइनस mx, ओके, इज इक्वल टू nx माइनस nx1, ओके। ये वैल्यू मिल गया। हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं। इसका मतलब है कि nx, देखिए ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो mx इज इक्वल टू mx2, ये तो इस साइड ही है, और इस टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस nx1, ओके। इसमें से हम x टर्म को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास n प्लस m, और इस साइड क्या बचा हमारा mx2 प्लस nx1। देन यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई के टर्म में है, इधर आके m प्लस n, ये हमारा x का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, ओके। सेम एज हम y का भी कोऑर्डिनेट इसी तरह से फाइंड करेंगे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1, ओके। नाउ इस पोर्शन में भी हम क्या करना है कि x वाले ny को हम एक साइड ले आएंगे। दैट मीन्स कि ny, देखिए ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में my इज इक्वल टू my2, ये देखिए ये पोर्शन माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ny1, ओके। नाउ इसमें से हम y को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस m, और इज इक्वल टू my2 प्लस ny1, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो गया हमारा y का कोऑर्डिनेट। सो हमने क्या किया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ओके। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, और इसी फार्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला को हम लोग आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है हमारा A और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और कोई पॉइंट है हमारा B और इसका फार्मूला इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा x2 y2, और कोई पॉइंट P जो है इस दोनों पॉइंट को मिड पॉइंट से दोनों को डिवाइड कर रहा है, ओके। मिड पॉइंट मीन्स कि दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x और y है, तो आपको फाइंड करना है कि x और y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, दैट मीन्स कि P का कोऑर्डिनेट कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि जब भी हमारा इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है और बोल रहा है कि पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, दैट मीन्स कि ये जो M होगा और ये जो N का रेशियो होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हमारा PB भी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, M इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो हमने जस्ट पहले सेक्शन फार्मूला देखा था, ये जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ओके। और y का जो कोऑर्डिनेट देखा था वो देखा था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ओके। तो आइए हम इस पे वैल्यू पुट करके देखते हैं।
यदि हमारा m इज इक्वल टू n है तो हम इसको 1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं m के जगह पे और n के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसमें 1 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो m के जगह पे 1 x2 प्लस n के जगह पे 1 x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और सेम एज y का वैल्यू जब हो जाएगा क्या, तो 1 y2 प्लस 1 y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सॉरी, ये m प्लस n के जगह पे भी तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ओके, और इसे कितना लिख सकते हैं x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो हो गया हमारा, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। कब, जब पॉइंट P मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा हो। ओके, मिड पॉइंट पे क्या कर रहा हो, पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा हो, लाइन AB को डिवाइड कर रहा हो। तो आइए सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि A कोई पॉइंट है 4-3 और B कोई पॉइंट है 9-7। ठीक है, ये हमारा A कोई पॉइंट है और ये हमारा कोई पॉइंट B है। A का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 और -3 दिया हुआ है और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 9 और 7 दिया गया है। ठीक है, और कोई पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो ये पॉइंट P हो गया। अब हमें इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि P का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा x है और y है। ओके, तो आप सेक्शन फार्मूला देखें अभी जस्ट, तो क्या देखे थे कि इस पॉइंट P का जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, ये हमारा जो होगा वो हमेशा x1 y1 होगा और ये हमारा x2 y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं m का वैल्यू, दैट मीन्स कि ये 3 का वैल्यू जो है वो हमारा m का वैल्यू शो कर रहा है और ये 2 जो है वो हमारा n का वैल्यू शो कर रहा है। ओके, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 प्लस n का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 3 प्लस 2 और इसे कितना लिखेंगे 9 3 जाए 27 और प्लस 4 2 8 3 प्लस 2 5, ये कितना हो जाएगा 35/5 और 7। तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया 7 और y का वैल्यू जब हमें फाइंड करना हो तो y के लिए कोऑर्डिनेट क्या था हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, तो m का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, y2 का वैल्यू कितना है 7 है और प्लस n का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 दैट मीन्स m प्लस n। ओके, तो इसे कितना लिखेंगे 2 3 जाए 21 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 5। इसे और कितना लिखेंगे तो 27 21 माइनस 6, जब 21 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 15/5 और 3। तो x का भी वैल्यू आ गया 7 और y का भी वैल्यू कितना आ गया 3। तो हमारा p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो गया, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। ये जो है कोऑर्डिनेट p 7 3 जो हमारा x और y का वैल्यू शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -5 4 और B 7 -8। ओके, तो हम ये क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करके यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए AB कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है हमारा B, ये AB कोई लाइन है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 और 4 और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 7 और -8। कोई पॉइंट P जो है इसको मिड पॉइंट में क्या कर रहा है, मिड पॉइंट में इसको डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा P है और इसका कोऑर्डिनेट x और y है। जब मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है तो m का भी वैल्यू 1 होगा और n का भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स कि m = n होगा। तो डायरेक्ट हम मिड पॉइंट थ्योरम से जाएं तो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या बताता था हमें कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y का जो वैल्यू था हमारा वो क्या था
y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 प्लस x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास -5, ओके, डिवाइडेड बाई 2। और y का जो वैल्यू था, y का कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स कि x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास -8 और प्लस y1 का वैल्यू जो है हमारे पास वो कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2। और इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 7 -5 प्लस माइनस और 2, और इसे कितना लिखेंगे 7 - 5 दैट मीन्स 2/2। इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1। और सेम एज इसका वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये क्या आ गया -4/2 और -2। तो इसका मतलब है जो हमारा p का कोऑर्डिनेट आया वो x का वैल्यू कितना आया 1 आया और y का वैल्यू कितना आया -2 आया। ओके, तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट का जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन एराइज होता है और वो बहुत ही वैल्यूएबल है, इजी चैप्टर है। इसे आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा तो आपका तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वैल्यूएबल है। और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।